हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं मनीष कुमार और आप मुझे देख रहे हैं भारद्वाज कोचिंग पॉइंट चैनल पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अम्ल क्षार लवण के लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे लवण, लवण परिवार, निर्माण। ठीक है, तो चलिए बिना देर हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लवण, जैसा कि चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो देखिए लवण का निर्माण कैसे होता है। अम्ल और क्षार को मिलाने से हमारा लवण बनता है। देखिए चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जस्ट इसके पीछे हम लोग पढ़े थे कि यदि ये हमारा अम्ल है, आपने क्षार से अभिक्रिया कराया तो यहाँ पे आपको लवण की प्राप्ति होती है और प्लस आपको पानी मिलता है। यानी प्यारे बच्चों, और इसको आप लोग बोलते थे उदासीनीकरण। यही है ना, उदासीनीकरण। तो अम्ल का एग्जाम्पल हम लोग लिए थे क्या, HCl। क्षार का लिए थे क्या, NaOH। अम्ल हो गया क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है। तेरो लगाएंगे, क्या बनता था, NaCl, जो कि हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो दैनिक जीवन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लवण हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस पानी H2। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, क्या कर सकते हैं, एक लवण का बनना। देखिए लवण बन गया NaCl और ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, रिएक्शन हमारा क्या कहलाता था, उदासीनीकरण। क्लियर हुआ? देख लेंगे अम्ल और क्षार को आपने बनाया तो क्या हो गया, हमारा लवण का निर्माण हुआ। साथ ही साथ पानी मिलता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते क्या है प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण। क्लियर हो गया? तो अम्ल का निर्माण कर सकते हैं जब किसी, ठीक ना, जब कोई अम्ल, लवण का निर्माण कैसे हुआ, जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण की प्राप्ति होती है। अगर उसमें हमें पानी मिल रहा है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, लवण का निर्माण हो गया। ठीक है, ये लवण का निर्माण हुआ। लेकिन लवण भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे अम्लीय लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया और उदासीन लवण। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा जो लवण होते हैं, ठीक है, उदासीन भी हो सकता है प्यारे बच्चों, अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। क्लियर? देखो जब हम लोग बात किए थे अम्ल की, ध्यान दीजिएगा आपने, ये अम्ल की, तो आपने पढ़ा था क्या बच्चों कि ये जो अम्ल होते हैं प्रबल होते हैं और क्या होते थे, दुर्बल होते थे। याद है यार, अम्ल प्रबल भी होते थे और दुर्बल भी होते थे। ठीक है, तो प्रबल अम्ल कौन होते थे, वे अम्ल जो आसानी के साथ H प्लस को क्या करते थे, जलीय विलयन में H प्लस को आसानी से त्यागते थे। जलीय विलयन में H प्लस को जो हमारे अम्ल आसानी से त्यागते थे वो क्या होते थे, कह सकते हैं प्रबल हो गए। ये आसानी से त्याग, ठीक है, आसानी से त्याग करते थे। और ये H प्लस को कम मात्रा में त्याग करते थे, कम मात्रा में त्याग करते थे। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं किसका, क्षार का, ठीक है, तो क्षार भी हमारे क्या होते थे, एक प्रबल होता था और दूसरा क्या होता था, हमारा दुर्बल होता था। प्रबल में क्या होता था, OH आसानी के साथ क्या करता था, त्यागता था। और ये दुर्बल में क्या होता था, OH 1 माइनस कम मात्रा में, कम मात्रा में त्याग करता था। याद है? वेरी गुड। चलिए
नोट कर लेंगे इतना। क्या था, लवण का निर्माण कैसे। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। लवण का निर्माण कैसे हुआ, कोई जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और पानी की प्राप्ति होती है, उदासीन कहलाता है। लवण उदासीन भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और हमारे क्षारी होते हैं, ठीक है। अम्ल को जब स्टडी किया था आपने, कराया गया था आपको, तो अम्ल क्या होते थे, प्रबल भी होते थे, दुर्लभ भी होते थे। प्रबल क्या होते थे, जो आसानी के साथ जलीय विलयन में, ठीक है, यहाँ पे ये जरूरी याद करना है आपको, जलीय विलयन, ठीक ना, जलीय विलयन में आसानी से H+ मीन्स हाइड्रोजन आयन को त्यागता था कम मात्रा में। ये भी हमारा क्या, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH अगर ज्यादा त्यागता था तो उससे कहते थे हम लोग क्या, कि प्रबल है क्षार, और ये हमारा क्लियर हो गया इतना। चलिए उदासीन कब होता है, अम्लीय और क्षारी कब होता है। अगर आपने देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, दोनों का अभी आपने प्रबल अम्ल लिया और प्रबल क्षार, तो यहां पे जो हमारा ये लवण बनेगा, ये तो सब में बनेगा, तो ये जो लवण रहेगा ये कैसा है, उदासीन लवण। अगर यहीं पे आपने प्रबल अम्ल ले लिया, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार ले लिया, तो ये जो आपका लवण बनेगा, लवण समय बनेगा, लवण और पानी तो बनेंगे ही बनेंगे, तो ये जो आपका लवण बनेगा ये बनेगा प्यारे बच्चों अम्लीय लवण। क्लियर। अब यहां पे आपने प्रबल क्षार लिया और दुर्बल आपने क्या लिया, अम्ल लिया, दुर्बल अम्ल लिया, तो यहां पे जो आपको लवण की प्राप्ति होगी वो कैसा हो गया हमारा, क्षारी लवण, क्षारी लवण, ठीक है। लवण कैसे हो गया, देखिए प्रबल और प्रबल दोनों मिल गए, उदासीन हो गया। यहाँ पे प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है, तो ये प्रबल है, तो जो लवण भी होगा इसी के, ठीक ना, इसी की तरह होगा, अर्थात ये क्या है, प्रबल अम्ल है तो अम्लीय हुआ। ठीक उसी तरह प्रबल क्षार है तो यहाँ पे हमारा लवण क्या होगा, क्षारी होगा। तो क्लियर हो गया निर्माण, क्लियर, लवण उदासीन अम्लीय और क्षारी, प्रबल दुर्बल, नोट कर लेंगे इतना। चलिए नोट हो गया, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका लवण परिवार, लवण परिवार। अब परिवार में एक ही प्रकार के लोग होते हैं, तो जैसे दे रहा है कि समर लवण परिवार, तो पहले तो लवण का कोई एग्जांपल अभी आपने देखा था ACl प्लस NaOH, क्या मिला था आपको, NaCl प्लस H2, ये हमारा एक प्रकार का क्या है, लवण। इसकी जगह कुछ भी, जैसे H2SO4 आपने ले लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने यही ले लो, NaOH क्या बन जाएगा हमारा, कर सकते हैं Na2SO4 प्लस H2, बैलेंस करेंगे, 2 लग गया, और यहाँ पे आपको 2 लगाना है, 4 देख लेंगे, 2 तो 4, ऑक्सीजन हमारे 2, ऑक्सीजन हमारे 2, ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस है, ये भी हमारा क्या है। तो लवण परिवार क्या होता है, समान धन या ऋण वाले मूलक, देखिए समान धन या ऋण मूलक वाले लवण कोई हम लोग क्या बोलते हैं, लवण परिवार। तो यदि इसमें आप देखेंगे चाहे धन, ये हमारा क्या है, धन है ऋण है, धन है और ये हमारा ऋण है, इस पे 2 ऋण है, इस पे भी 2 ऋण,
ठीक है। तो कह रहा है कि समान धन होना चाहिए, ठीक है, समान धन हो, चाहे समान ऋण मूलक हो किसी भी लवण में। तो आप देखेंगे दोनों लवण है, ये भी आपका लवण है और ये भी आपका क्या प्यारे बच्चों लवण है, दोनों में कॉमन क्या है, सोडियम। तो कह सकते हैं कि ये जो दोनों लवण है NaCl Na2SO4, ये दोनों हमारे एक ही लवण परिवार के, ठीक ना। लवण परिवार इनका क्या है, सोडियम है, क्योंकि दोनों में ये हमारा मिला। अगर यहीं पे आप ले लीजिए Na2SO4 कामा K2SO4 कामा CaSO4, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो ये हमारा ये भी एक क्या है, लवण परिवार। देखिए क्या कॉमन है, सोडियम अलग हो गया, पोटेशियम अलग, कैल्शियम, लेकिन कॉमन क्या है, ये हमारा सल्फेट है, ये भी हमारा क्या, 2 माइनस 2 माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है परिभाषा, लवण परिवार समान धन होना चाहिए, चाहे समान ऋण मूलक वाले लवण को। तो इसमें भी सल्फेट सल्फेट सल्फेट, तो ये भी लवण परिवार किसका हो गया, सल्फेट का लवण परिवार। क्लियर हो गया इतना। लवण परिवार क्या है, समान धन या ऋण मूलक वाले लवण को ही हम लोग लवण परिवार कहते, नोट कर लेंगे इतना। नोट हो गया, ओके। तो अभी आपने क्या पढ़ा, लवण, दूसरा पे क्या था प्यारे बच्चों, निर्माण, और तीसरे पे हमारा लवण परिवार। क्लियर, और नहीं है। निर्माण में आपने देखा था क्या क्या था, उदासीन, अम्लीय और क्या था प्यारे बच्चों हमारा क्षारीय लवण। क्लियर। यहां पे जो आपने देखा प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, यही था ना, और ये बन गया आपका लवण और ये हमारा, ठीक है। तो प्रबल प्रबल हुआ था, तो क्या हुआ था यहाँ पे, हमारा लवण कैसा था, उदासीन। क्लियर। प्रबल अम्ल का एग्जांपल क्या याद कराया था, HCl। प्रबल क्षार को आपको क्या याद कराया था, NaOH, और NaCl, और ये हमारा H2। तो ये क्या हो गया, उदासीन लवण। क्लियर हो गया। अब देखिए उदासीन, अगर बात करते हैं लवण का पीएच, ठीक ना, ये देखिएगा लवण का पीएच मान। तो आप देखिए उदासीन है तो पीएच मान कितना होगा, 7, ठीक है, पीएच मान कितना हुआ, 7। दूसरा था प्रबल अम्ल, ले लीजिए प्रबल अम्ल, ठीक है। तो प्रबल अम्ल क्या प्यारे बच्चों, HCl। और दूसरा क्या है हमारा, दुर्बल क्षार ले लेंगे। दुर्बल क्षार क्या, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। एरो लगाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, लवण बना, और प्लस हमारा क्या बना, पानी। ठीक है। तो हमारा क्या बनने वाला है, लवण जो बन रहा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और ये क्या हो गया हमारा प्लस H2। अभी क्या प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्या है हमारा क्षार। तो प्रबल है तो ये प्रबल अम्ल है, तो ये लवण भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जब अम्लीय है तो पीएच मान कितना होगा, 7 से कम। याद है अम्ल क्या होते थे, 7 से कम होते थे। अगला है प्रबल क्षार आपका, और यहां पे दुर्बल क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल क्षार का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है हमारा NaOH
प्लस दुर्बल अम्ल का आपको लिखवाया था CH3COOH। नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो लवण बनने वाला है और प्लस क्या बनेगा? पानी। ठीक है। तो H2O, तो हमारा लवण क्या हो गया? CH3COON प्लस H2। ये क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसी, ये कैसा है? यहाँ पे प्रबल क्या है? क्षार है। तो लवण है लेकिन कैसा है? हमारा क्षारीय। लवण कैसा है? क्षारीय। और यहाँ पे इसका पीएच मान क्या हो गया? 7 से अधिक। क्लियर हुआ इतना? प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, उदासीन, पीएच मान 7। प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, लवण बनेगा कैसा? अम्लीय, पीएच मान 7 से कम। प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, तो हमारा जो लवण बनेगा कैसा? क्षारीय। और पीएच मान क्या हो गया? 7 से अधिक। क्योंकि हमारा क्षार कब होते थे? पीएच मान 7 से अधिक होता था। अम्ल कब होते थे? पीएच मान 7 से कम होता था। अगर पीएच मान 7 हो जाता था तो वहां पे न्यूट्रल होता था। अच्छा है क्या? उदासीन होता था। चलिए नोट करेंगे, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी हम लोग सीखेंगे कुछ लवणों के रासायनिक सूत्र कैसे। तो प्यारे बच्चों, आपको लर्न करना है। जैसे ये SO4, इसका नाम होता है सल्फेट। इसमें -2 चार्ज होते हैं। ठीक है, आयन होते हैं। उसी तरह आप देखेंगे NO3, नाम है नाइट्रेट। इसका होता है प्यारे बच्चों -। क्लोराइड आयन होता है, जानते ही हैं। Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। किसी के साथ है तो क्लोराइड, इस पे होता है माइनस। ये सारे आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? सल्फेट है, नाइट्रेट है, और ये हमारा क्लोराइड है। अब इनसे जुड़े, ठीक ना, कोई अगर तत्व जुड़ता है, जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है, सबको आपको बताऊंगा कैसा है। जैसे K2 है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए, अगर हमें बोला जाए कि पोटेशियम सल्फेट लिखना है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या लिख लेंगे? सल्फेट का आप जानते ही हैं SO4। पोटेशियम का जो प्रतीक होता है K होता है। तो लेकिन इस पे चार्ज हमारे कितने हैं? 2। इस पे चार्ज क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में संयोजकता पढ़ाई गई थी। तो इसकी कितनी होती है? 1 होती है, +1 है। ठीक है, और ये 2 है, तो ये 2 होगा तभी तो बैलेंस होगा ना। लवण क्या होते हैं? धन और ऋण दोनों बराबर होते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +1 ऐसे। तो दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो क्या आता है? K2SO। तो ये पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है। उसी तरह अगर सोडियम की बात करते हैं, देखिए सोडियम सल्फेट, उसी तरह सल्फेट का आप जानते ही हो, और सोडियम का प्रतीक क्या है? N। लेकिन ये 1 + 1 ही है, तो ये कितने होने चाहिए? 2। तो इसका सूत्र क्या हो गया? Na2SO। क्लियर? अगर कोई बोल दे कि आपको कैल्शियम का लिखना है, ठीक ना, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या हुआ? तो कैल्शियम सल्फेट का, तो सल्फेट का आप जानते ही हो SO4, और कैल्शियम का Ca। तो ये ऑलरेडी इस पे क्या है? +2 चार्ज है, इस पे -2 है, तो ये तो ऑलरेडी हमारा क्या हो गया? बैलेंस है। तो इसका सूत्र यही रहेगा CaSO। ठीक इसी तरह क्या हो गया? मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम पे भी हमारे कितने होते हैं? 2 चार्ज होते हैं, तो MgSO। कापर का, तो कापर पे भी 2 है, तो CuSO, कापर सल्फेट। देख लीजिए, इधर है आपका। एक और आपको रन करना है, ठीक इसी तरह कार्बोनेट का। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, कार्बोनेट पे, इस पे भी हमारे क्या होते हैं? 2 निगेटिव होते हैं, कार्बो। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पे सोडियम
कार्बोनेट का सूत्र, तो कार्बोनेट का आप जानते ही हैं CO3, इसमें 2 माइनस, और सोडियम का हमारा N प्रतीक है, लेकिन इसमें क्या +1 है, तो ये हमारा 2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट। अगर कोई बोले आपसे सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, तो सोडियम का कितना है 1, और नाइट्रेट का अभी हमने लिखा वहां पे -1, तो ये तो यही सही है, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन यहीं पे अगर आपसे कोई बोलता है कैल्शियम नाइट्रेट, चलिए एक देख लीजिए आप लोग, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का, तो यहाँ पे कैल्शियम ये और नाइट्रेट हमारा ये, इस पे +2 चार्ज, लेकिन इस पे -1 ही, तो ये कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, तो एक और हम लोग लिख लेते हैं NO3, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं केमिस्ट्री की भाषा में CaNO3 का बैच, ये कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा। अगर कोई बोलता है कि सोडियम अमोनियम क्लोराइड का, देखिए अमोनियम आया, इट मींस पॉजिटिवली चार्ज, ईएम, तो अमोनियम, अमोनियम का सूत्र क्या हो गया NH4, इस पे क्या होता है +1, और अमोनियम क्लोराइड, अब क्लोराइड का क्या था -1, बैलेंस हो गया अमोनियम, ऐसे आप लोग लिख सकते, ठीक है। नोट कर लेंगे इतना, 9th में आपको पढ़ाया गया था ऐसे आपको क्रॉस करके, जैसे यहाँ पे Mg हो गया, ये Cl हो गया, तो इस पे 2 होता था, इस पे 1 हो गया, तो फार्मूला क्या बनता था Mg, ठीक ना, Cl, ऐसे बनता था ना, क्रॉस करके आप लोग पढ़ाया गया था ऐसे, सेम वही है, नोट कर लीजिए ये इतना। समुद्र के नाम सुने होंगे आप लोग, समुद्र, ठीक है, समुद्र के जल में कई प्रकार के लवण होते हैं, कई प्रकार के लवण शामिल होते हैं, कई प्रकार के लवण शामिल है, और इन्हीं में से NaCl, नाम है क्या प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं पृथक करते हैं, और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में इसी का हम लोग उपयोग करते हैं, किसका NaCl। विश्व के कई जगह, विश्व में कई जगहों पर समुद्र जल के, समुद्र जल के सूखने के पश्चात, सूखने के पश्चात बड़े ठोस क्रिस्टलीय लवण का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम खनिज लवण, ये याद करिएगा, खनिज लवण या खनिज नमक या खनिज नमक के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं।
इसका रंग कैसा होता है? भूरा। रंग कैसे प्यारे बच्चों? भूरा। क्यों है? क्योंकि इसमें अपद्रव्य मिले होते हैं। अपद्रव्य, अपद्रव्य की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। क्लियर हो गया? ये कब बना था? जब हमारा समुद्र का कोई भाग क्या हुआ, युगों पहले सूख गया था, उसके परिणाम स्वरूप खनिज लवण का या खनिज लवण का निर्माण हुआ। ठीक है, नोट कर लेंगे इतना। आज के लिए इतना है। नेक्स्ट डे पे हम लोग पढ़ेंगे NaCl। ठीक है, NaCl के बारे में, साधारण नमक जिसे बोलते हो। ठीक है, NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण नमक, साधारण नमक बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं, साधारण नमक क्या है और इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, इसको कच्चा पदार्थ क्यों कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लोग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे पे हम लोग साधारण नमक के बारे में